Hello बच्चों, let's read the question. In YDAC, both slates produce equal intensity on the screen at 100% transparent thin film is placed in front of one of the slates. Now the intensity of the geometrical center of system on the screen becomes 75% of the previous intensity. The wavelength of the light is 6000 angstrom and mu glass equals 1.5. The thickness of the film is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू जो भी यहाँ पे वेव ट्रेवल करती है, अगर हम उसको स्क्रीन पे यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो सेंटर पे फ्रिंज बनती है वो ब्राइट फ्रिंज बनती है और इसके करस्पॉन्डिंग हमें ऑल्टरनेट यहाँ पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, that is given as I1 plus I2 plus 2 into square root of I1 I2 cos के बराबर फाई। यहाँ पे दोनों जो हमारे पास सोर्सेज है इनके बीच का फेज डिफरेंस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसमें इक्वल इंटेंसिटी के हमारे पास यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो रही है, यानी I1 और I2 की जो वैल्यू है ये इक्वल है, इसको हम I0 के बराबर कंसिडर कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे विदाउट फिल्म की बात करते हैं, यानी जब हमारे पास ट्रांसपेरेंट 100% फिल्म थी, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात आएगी दैट विल बी गिवन एज I1 I2 प्लस 2 I1 I2 विद स्क्वायर रूट cos फाई। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाई नॉट की वैल्यू होगी, यानी फेज डिफरेंस जब मैक्सिमम होता है उस पर्टिकुलर केस में फाई की जो वैल्यू होती है हम 0 डिग्री कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो यानी दोनों यहाँ पे सेम फेज में लाई करेंगे। सो ये बन जाएगा I0 प्लस 2 इंटू I0 टू I0 विद स्क्वायर रूट cos फाई की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री के बराबर हम पुट कर देंगे। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें ऑब्टेन होगी दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I0 प्लस 2 इंटू I0 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास सिंपल वैल्यू I0 के बराबर हमें ऑब्टेन होगी। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 I0, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे पास जो सेकंड कंडीशन दे रखी है उसमें हम 75% इंटेंसिटी ऑब्टेन कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे 75% इंटेंसिटी ऑब्टेन करेंगे उस पर्टिकुलर केस में हम ये देखेंगे सबसे पहले हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है। सो वी कैन से हियर जो हमारे पास नेक्स्ट इंटेंसिटी है दैट इज 75% या 0.75 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू का जो, या फिर हम विदाउट जो फिल्म हम यूज कर रहे थे उस पर्टिकुलर केस में जो इंटेंसिटी है दैट इज 4 I0। और यहाँ पे I डैश की अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो I डैश की वैल्यू आएगी दैट कुड बी रिटन एज I0 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I0 cos, इसको हम डेल से इंडिकेट कर लेते हैं एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 0.75 इंटू 4, ये हमारे पास बन जाएगा थ्राइस ऑफ I0 के बराबर। नाउ यहाँ से सॉल्व करें अगर इस होल वैल्यू को तो ये बन जाएगा I0 प्लस I0 2I0 प्लस 2I0, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दिस विल बी इक्वल टू cos डेल इक्वल 1/2। नाउ यहाँ से अगर हम डेल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो डेल की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू π/3, क्योंकि हमारे पास जो cos की वैल्यू होती है 1/2 वो 60 डिग्री पे होती है। नाउ यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें कि जब हमारे पास 75% हमें इंटेंसिटी मिल रही है उस पर्टिकुलर केस में जो फेज डिफरेंस है वो हमारे पास 60 डिग्री का है। नाउ यहाँ से हमें जो पार्ट डिफरेंस है जब हमने फिल्म यूज किया उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं या उसकी थिकनेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जब विदाउट फिल्म हमने यूज किया था उस केस में 100% हमें यहाँ पे इंटेंसिटी मिल रही थी, लेकिन अब हमने यहाँ पे सोर्स यूज कर दिया और साथ में यहाँ पे एक स्लिट भी यूज कर दी, एक फिल्म भी यूज कर दी, जिसकी वजह से हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस है वो डिफरेंट हो जाएगा और यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो 60 डिग्री का आ रहा है। उसकी वजह से जो दोनों वेव्स हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी उनमें हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो वी कैन से दिस विल बी इक्वल टू, हमें पता है जो पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन होता है इट इज गिवन एज 2π/λ इंटू डेल एक्स। जो ये पार्ट डिफरेंस हमारे पास आया है वो स्लिट के रखने की वजह से आया है एंड वी नो दैट जो हमारे पास यहाँ पे फेज डिफरेंस की वैल्यू है दैट इज π/3, ये हो जाएगा 2π/λ। डेल एक्स को हम लिख सकते हैं μ-1 इंटू टी के बराबर। नाउ यहाँ से हमें थिकनेस की वैल्यू निकालनी तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम μ-1 इंटू टी
इक्वल्स लैम्डा बाई 6, तो जो टी की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 6 इंटू म्यू माइनस 1। लैम्डा की जो वैल्यू है दैट इज 6000 एंगस्ट्रम, तो ये आ जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1.5 माइनस 1। नाउ अगर हम यहाँ पे इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर के बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.2 माइक्रोमीटर। दिस विल बी द थिकनेस ऑफ द जो हम यहाँ पे फिल्म यूज कर रहे हैं। सो फ्रॉम द ऑप्शन वी कैन से हियर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।